मैं सच्चा मुसलमान हूँ। पहली बात, मैं सच्चा मुसलमान हूँ, मेरे को हकीकत पे मतलब बाकी लोग झूठ बोलते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ आप अपनी बात करने का मतलब इसमें मुसलमान हिंदू की बात कहाँ से आ गई मेरे भाई? मुझे एतराज इसी बात पे है। आप सच्चे मुसलमान हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। जी सदके हमारे सिर पे आप सच्चे मुसलमान हैं, लेकिन बाकी झूठे होते हैं। यानी कि जो सच्चा मुसलमान नहीं वो झूठा है। कमाल करते हैं जो मुसलमान नहीं वो झूठा है। हम मुसलमानों में आधे लोग झूठ नहीं बोलते क्या? नहीं बोलते क्यों? उसकी अपनी अपने मुसलमान होने के कारण झूठ नहीं बोलते, एज ए इंडिविजुअल झूठ बोलते हैं। बात तो सुनो, जो इंडिविजुअल भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए। राम मंदिर पे क्यों इलेक्शन लड़ रहे हो? धर्म के ऊपर झूठ नहीं बोलता, अपने धर्म के ऊपर झूठ नहीं बोलता। 60,000 डेलीगेटर अभी भी आपके दफ्तर के बाद धरना दे रहे हैं, आप उनकी बात करो। उसकी अगर आप हिंदू मुसलमान नहीं देखते हो, मजहब उसे 60,000 सुनिए, कोई मजहब उसे झूठ बोलने पर नहीं बताता, कोई मजहब झूठ बोलने पर नहीं बताता। 60,000 लोगों को नहीं पता। तो चलो आप तो ठीक करो, किसी का मजहब किसी को झूठ बोलने के लिए मैं इनको चैलेंज देता हूं, मजहब के ऊपर मैं इनको चैलेंज देता हूं, मैं इनको चैलेंज देता हूं, 60,000 डेलीवेजर्स की बात करो। अगर 60,000 लोग अभी डेलीवेजर दरफदर है, इनके पास कोट भी है, घड़ी भी है, पैंट भी है, बूट भी है, आए डेलीवेजरों के घर पे 9,000 रुपए की सैलरी है उसको, 9,000 में अपनी बेटी की शादी करेगा, 9,000 में सेविंग करेगा, 9,000 में बच्चों को खिलाएगा, 9,000 में घर का सामान लाएगा, करेगा क्या? JKSSB यूथ का एग्जाम 2 साल 2.5 साल बाद हुआ, क्यों हुआ? तिहाड़ जेल की पार्टी मेरे से सुनो, पूरी पार्टी तिहाड़ जेल में बैठी है। तिहाड़ जेल की पार्टी हमसे सुनो, तिहाड़ जेल की पार्टी हमसे सुनो। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब लेना नहीं चाहते क्योंकि आपको पता है जवाब देगा। दिल्ली में एक बंदा स्कूल बनाता है, उसको जेल में भेज देते हैं। ये तिहाड़ जेल की दिल्ली में एक बंदा काम करता है, उनको जेल में। तिहाड़ जेल की एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, वो हमें पता है इनकी वजह से। वहाँ एम्प्लॉयमेंट काफी होगी तिहाड़ जेल में आपकी वजह से। अब मैं जिसके ऊपर आता हूँ, कमिंग टू द फैक्ट्स, इफ यू वांट टू लिसन टू द फैक्ट्स, बताइए, मैं सुनूंगा। आप फिर 2 मिनट आप बोलेंगे, ठीक है ना? वहां पर इनके एम्प्लॉयमेंट का जो पोर्टल है, उनके ऊपर इन्होंने लाखों नौकरियों की लोगों से पेशकश की। तो आते ही कहा था कि सारी दिल्ली को नौकरी, दिल्ली जैसी जगह पे जहां पर नौकरियां, अरे मुझे 20,000 भी नौकरी नहीं दी आपने, पूरे निकाल के देखिए डॉक्टर कौन सा हवा में बात तक करें। पहले मैं मुसलमान हूँ, अब मैं कश्मीरी हूँ, अरे मत करें यार, पूरा हिंदुस्तान एक है, पहले हिंदुस्तानी होके बात करें यार। आपसे मैं बात ही नहीं करूंगा, आपसे बात करेंगे, डिफाइन करें। इसमें टिप्पणी क्या करनी है कि पहले मैं मुसलमान हूँ, अब मैं कश्मीरी हूँ, अब मैं हिंदुस्तानी हूँ? सबकी बात करें, कश्मीर की बात करें, कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू की भी बात करें। डेली वेजर जम्मू में है, डेली वेजर जम्मू में नहीं है, डेली वेजर जम्मू में नहीं है, डेली वेजर जम्मू में नहीं है। अरे भाई साहब, डेली वेजर जम्मू में नहीं है, डेली वेजर जम्मू में नहीं है। किसमें? जम्मू में नहीं है ना। मैंने आप कश्मीरी होने का बात क्यों कर रहे हैं बीच में? अरे मैं तो जम्मू, ये कौन सी आपने क्वालिफिकेशन लगा दी? मैं कश्मीरी हूं। पहले आप अपना कम से कम ना जो तारुफ है वो तो सही से करें। लोगों को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? कश्मीर के 10 मोहल्लों का नाम गिनाओ। आप जम्मू के 10 बताओ, बता दो तो मैं गिनाता हूं। मैं हिंदुस्तान का, मैं हिंदुस्तान की सभी स्टेट है, सतवारी, हिंदुस्तान की पूरी स्टेट बता दूं, गुजरनगर, आपको सुनो ना भाई, त्रिकुटा नगर, सुनो ना भाई, सिर्फ आपको कश्मीर का सुन रहे भाई, छन्नी हिम्मत। अब बात तो सुनो भाई, BC रोड, अरे भाई जाना कदल, हवा कदल और बताइए कितने सुने? कमाल करते हैं। मैं 10 मोहल्लों का नाम, हवा कदल और बताइए कितने सुने आपने? आप बताएं कितने जाना कदल, हवा कदल आपको कितने सुना दिए मैंने, और बताएं आपको क्या आना है? अरे आगे तो बोलो, दो ही कच्ची शावनी बस इतना पता लगा आपको? 2 मोहल्लों के नाम नहीं कश्मीर मुझे क्यों नहीं आते? मुझे सारे आते हैं, बताएं। आप जम्मू में बैठते हैं, मुझे बताएं डाउनटाउन का कौन सा आपने सुना? एक आते हैं, मेरे साथ सड़कों पे उतरो भाई, एक आता है भाईजान, सड़कों पे उतरो, काम करिए, काम करिए। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, सुनिए बात, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप बात समझने के लिए तैयार नहीं है। मत टिके, आपसे ज्यादा मुझे पता है वहां पर, सुनिए आपने माशाल्लाह। 370 हटा, अच्छा हुआ। देखिए मेरी सवाल उस बात, जबरान डाल नहीं, देखो अब आपको मुझे जवाब देना। 370 हटा क्या अच्छा हुआ? मैं जवाब दूंगा। मैं इस मामले में टिप्पणी नहीं कर रहा। क्यों नहीं करना चाहूँ? मैं आप जब बोलते हैं कि आप एक पहले बात तो सुनो। नहीं, पहले मैं पूरी सच्चा मुसलमान हूँ, एक सच्चे मुसलमान जबरान डार से। अब मैं आमिर सोहेल पूछेगा, क्या 370 अच्छा हुआ, हटा अच्छा हुआ? देखिए जी मैदान से, अगर आप बिना इजाजत के किसी इंसान का कोई चीज ले जाते हैं बिना इजाजत, यानी कि अगर मैं आपके, मेरा सवाल ये है, पूरी बात तो सुनिए। आपके दफ्तर में आऊंगा, मैं बिना इजाजत आपका एक फ्लावर वास उठा के ले जाऊंगा, तो इसको क्या कहते हैं? तिहाड़ जेल में जाओगे जहाँ पूरी पार्टी गई हुई है। मैंने कहा सुनो, आपने तिहाड़ जेल में जाओगे जहाँ पूरी पार्टी गई हुई है, अगर बिना इजाजत के ले जाओगे तिहाड़ जेल में जाओगे, फिर वहाँ पर ही हो गया। उन्होंने भी लोगों का ऐसे पैसा उठा के चले गए थे, वो भी ऐसे दारू का पैसा लोगों का, मैं चाहता हूँ जो सारे के सारे अंदर चले गए। इसीलिए मत उठाइएगा, इसलिए मत उठाइएगा, पूरी पार्टी अंदर चली जाएगी। 370 कश्मीर के लोग नहीं कहते। सुनो आमिर भाई, आइडेंटिटी है आमिर भाई, नहीं देखो, मैं यहाँ पे एक चीज से एग्री मैं इनके करूँगा। सुनिए, मेरे लिए बेसिक मुद्दा है जम्मू कश्मीर का सुख चैन और सुकून दे पाओगे? वो आपको तिहाड़ जेल में मिलेगा जहाँ मिल रहा है। जब ये फ्लावर बात चोरी करने की बात कर रहे थे ना,
वही बात आपको मिलेगी। अब क्या जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग बड़े, जम्मू कश्मीर के लोग बड़े सुकून में हैं, लेकिन आपको सुकून वही मिलता है क्योंकि जो आपने हरकतें आपकी पार्टी ने की है ना, उसके बाद सुकून आपको वही मिलेगा। लोगों के आप पैसे खा गए, लोगों की आप जमीनें खा गए, आपका बेसिक ही ठीक नहीं है, आपका बेसिक ठीक नहीं है। अगर पाकिस्तान खुद को इस्लामिस्ट मुल्क कहता है, एक इंसान जो नमाज पढ़ रहा है, जो अजान दे रहा है, मैं कहूं कोई भी इंसान उसके हाथ नहीं कांपे उसको गोली मारने से पहले, ये तो सोच है इस नापाक मुल्क की। और वो यही नापाक मुल्क हमारे यहाँ के युवाओं को बरगलाता है, इसी चीजों पर बरगलाता है। आज पाकिस्तान एक्सपोज हो गया सबके सामने जब उन मासूम एसएसपी की जब पॉइंट ब्लैंक पे किलिंग की गई। और मुझे उस समय अफसोस इस बात का हुआ, एक बात तो सही कह रही है बात, जिन लीडरों के भी नाम ले रहे थे, उनमें से एक भी लीडर को ये बात कहने की किसी ने ज़हमत नहीं कि ये नापाक मुल्क पाकिस्तान, उसके लिए मजहब किसी का मायने नहीं रखता कि वो मुसलमान है कि नहीं है। ये वही सभी के सभी लीडर हैं। जिस गरीब के पास घर नहीं है उसी कैंप में उनको लेकर आइए, ऑन स्पॉट वहीं पर घर उनका सैंक्शन किया जाएगा। ये चैनल के ऊपर आमिर सोहेल के सामने ये बीच में ओपनली, जिस गरीब के पास घर नहीं है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको वही सैंक्शन होगा। चलिए अभिजीत जी, आपने घर वाली बात, मेरे पास 1500 लोग हैं जो घर के बगैर, बातें 1500 लोग हैं, बातें कंप्लीट हो गई, लाए ना भाई साहब, डॉक्यूमेंट के साथ आए, अब करेंगे, करिए, हो गए, चलेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब पूरी बात करने दीजिए ना मुझे, फिर बीच में बोलेंगे तो बात रह जाएगी। उसके अलावा जिस युवा को भी काम करना उनके लिए लोन की भी फैसिलिटी वही दी जाएगी, उसमें ऐड कर रहा हूं, वही के वही खड़े करेगा, लाख 2 लाख 10 लाख जो लोन चाहिए विद डॉक्यूमेंट्स, आई एम एडिंग अगेन मेन थिंग, विद डॉक्यूमेंट्स वही के वही लोन सेक्शन होगा, जिसके पास जो प्रपोजल है वही काम किया जाएगा। विकसित भारत की गाड़ी आपने देखी नहीं, ये यही किया जा रहा है। जिसके पास हेल्थ कार्ड नहीं है 5 लाख का ऑन स्पॉट वहीं के बैठे बैठे उसको बीमा, और हर साल के लिए 5 लाख उसकी जेब में वहीं से डालकर भेजेंगे, ले आइएगा। 1.5 लाख यूथ आप बोल रहे हैं ना, आपने 1.5 लाख की कमिटमेंट की। आज की बहस में हमारे साथ जबरान डार जी हैं और अभिजीत जसरोटिया जी हैं। अभिजीत जसरोटिया जी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं और जबरान डार यूथ लीडर हैं, वादी कश्मीर से हर मसले पे बात करते हैं। और अभिजीत जी ये कहते हैं कि वादी कश्मीर के अंदर तरक्की हो रही है, नया कश्मीर बन रहा है, आतंकवाद खत्म हो रहा है, अलगाववाद खत्म हो रहा है, और कश्मीर घाटी के अंदर युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर एक नई उम्मीद की किरण मिल रही है। क्या ये बात जबरान डार मानते हैं या नहीं मानते हैं, यही आज खुलासा होगा। दोनों बड़े चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी से अभिजीत जसरोटिया जी और आम आदमी पार्टी से जबरान डार जी जो यूथ लीडर हैं। सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वीडियोस आपने इनके देखे होंगे और दबाकर काम कर रहे हैं इस वक्त कश्मीर घाटी के अंदर, और ये जम्मू खित्ते के अंदर घर घर में पहुंचकर आम शहरियों की बात और उनके मसलों को जो है वो मरकजी सरकार तक पहुंचा रहे हैं। जबरान डार जी आपका भी स्वागत है, जसरोटिया जी आपका भी स्वागत है। सवाल आपसे रहेगा, क्या कश्मीर बदल रहा है? क्या कश्मीरी युवा की सोच बदल रही है? क्या कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट आ रही है? क्या कश्मीर में आतंकवाद अलगाववाद खत्म हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि कश्मीर तो बदल रहा है। अब कुछ लोगों को अगर नहीं दिखेगा तो उसमें मैं कुछ नहीं कहता, सिलेक्टिव अगर कोई देखेंगे तो उसको कह नहीं सकते, लेकिन जो चीज़ें 50-60 सालों में नहीं हुई वो अब होना शुरू हो गई हैं कश्मीर के अंदर। एक नया कश्मीर जिसका लोगों से वादा किया गया था 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद वो डिलीवर भी किया गया और धरातल पर डिलीवर किया गया। भले वो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, G20 के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, भले वो एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, IIT IIM जैसी जो जम्मू कश्मीर में सारी फैसिलिटीज़ आई हैं, इन सब चीज़ों को लेकर जो कश्मीर में बदलाव आया वो आपके सामने है। कुछ लोगों को नहीं दिखेगा, आपको भी नहीं दिखेगा, मुझे पता है, उन कुछ लोगों में आप भी आते हो। अच्छा, अरे, और दूसरी बात ये आती है कि सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कश्मीर के अंदर जो एक नए तरह से कोई नई चीज़ें जो आना शुरू हुई हैं, एक ऑब्वियसली फेस लिफ्ट तो अपनी जगह पर रहा ही है, लेकिन जो एक उम्मीद है लोगों की, और उम्मीद इस तरह की है कि एक भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम वहां पर शुरू हो, करप्शन खत्म हो रही है, खत्म हो गया। और जो 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट्स जिसके कारण लोगों के साथ जो एक नाइंसाफी हुई थी, अब उन लोगों को पता लग गया है कि जो एक नौकरी भी दी जाएगी वो हकदार को हक दिया जाएगा, कोई बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं होगी। कोई वो जो कश्मीर में ट्रेंड हुआ करता था, जम्मू कश्मीर में इरादा हुआ करता था कि नेता जो हैं वो सिगरेट की डब्बियों के ऊपर लिखकर सिफारिश किया करते थे, और वो उनके अपॉइंटमेंट लेटर के साथ आज भी विल्स और गोल्ड फ्लैग की डब्बियां लगी हुई हैं। वो चीजें बदल गई। क्या आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि कश्मीर बदल रहा है, युवाओं को जो है वो रोजगार मिल रहा है? अभिजीत जसरोटिया बीजेपी से ये कह रहे हैं कि कश्मीर बदल रहा है, घाटी में तरक्की हो रही है। जबरान डार, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपके कश्मीर में सब ठीक ठाक चल रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, शुक्रिया। आज अब आपके हमारे स्टूडियो में हम आए हैं और बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरह से आप जर्नलिज्म करते हैं, तो आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। अब अगर कश्मीर बदल रहा है तो आमिर सोहेल को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए थी अच्छी खासी,
सरकारी दफ्तर का उनको एंकर होना चाहिए था, डीडी न्यूज़ का होना चाहिए था, या ब्रॉडकास्टिंग पीआर का होना चाहिए था, और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हो। देखिए कुछ पॉइंट्स इनने जो बोले, मैं मुसलमान हूँ, मैं हकीकत पे बात करता हूँ, कुछ पॉइंट्स इनने ठीक बोले। क्या मुसलमान के बाद बाकी लोग क्या हकीकत पे बात नहीं करते हैं? मैं ये दिक्कत एक सबसे बड़ी है। देखो हमारी आपस में बात हो रही है, 2 मिनट में मैं मुसलमान हूं, तो क्या हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो? आप डिबेट करने आए, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हिंदू का नाम नहीं, आप हिंदू मुसलमान करने क्यों आए? नहीं, ये चीज एक विशेष टिप्पणी की जरूरत क्या है कि मुसलमान हूं? पहले मुझे बोला सिगरेट। अरे भाई साहब, पहले मुझे बताएं, पहले ये जवाब दे लो भाई साहब, पहले जवाब दे लो भाई साहब। देखिए पहले इस बात देखिए, अगर ये डिबेट ऐसे चलनी है भाई तो ये बात नहीं बनेगी। हम इसे कम्युनलाइज ना करें मेरे भाई साहब। हिंदू मुसलमान कोई नहीं होता। हम यहाँ पर जर्नलिस्ट बन के, हम बिजली पे बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं, मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हूँ, ये बात करने नहीं आए। इस तरह की बात ना करें, इस तरह की बात ना करें। आज इंडिविजुअल बात करें, अपनी पार्टी की बात करें। मैं मुसलमान हूँ तो मैं ये बोलूंगा, और मैं हिंदू हूँ मैं ये नहीं बोलूंगा। ये कौन सी डिबेट है? कौन सा तरीका आपका बात करने का? कौन सा तरीका आपका बात करने का? पर ये कौन सा तरीका बात करने? मुझे बताएं, मैं मुसलमान हूँ, ये कहने का क्या मतलब है? ये बताने का क्या जरूरत है? मैंने बोला मैं हिंदू, चलिए बोलिए, मैंने बोला मैं हिंदू, चलिए मैंने बोला मैं हिंदू, आपको क्यों बताने की जरूरत है कि मैं मुसलमान? मैं कहां बोल रहा हूं? हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या बात करते हो? यहाँ डाइवर्सिटी है। ये आप लोगों की दिक्कत है, यहाँ से आप लोगों को बरगलाते हो, यहाँ से आप हिंदू मुसलमान करते हो। अब हिंदुस्तान में रहना मुसलमान करते हो, ये दिक्कत है भाई। इसी कारण आप लोगों को बरगलाते हो, तभी आप लोगों को बरगलाते हो। बस यही लास्ट कार्ड आपके पास, हिंदू मुसलमान करो, हिंदू मुसलमान करो, लोगों को बरगलाओ, बस ये काम है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के हिंदू मुसलमान दो आंखों की तरह है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमानों की तरह दो आंखें हमारी। आपकी तरह एक आंख से नहीं देखते, आपकी तरह एक आंख से नहीं देखते हम। जिब्रान डार वाहिद वो बंदा है, एक आंख से देखता है, पहले बात एक आंख से देखता है। अरे या तो सुनिए, एक आंख से देखता है। जिब्रान डार वाहिद वो बंदा है जो एक आंख से देखता है। देखो कैसी बात? माशाल्लाह 4 लगी। मुसलमान की बात क्यों की भाई साहब? 4 मैंने बोला मैं हिंदू। अरे मैंने कब किया? मैंने तो कंपेयर ही नहीं किया। क्यों फिर बात करने की जरूरत है? आप यहाँ पर क्या करने आए? मैं बोलने क्या? आप डिबेट करने आए, समझ ही नहीं रहे हो। आप आते स्टार्ट ही हिंदू मुसलमान से कर रहे हो। इस देश की दिक्कत ये रही है, पता है? मैं तो बोल रहा हूं, यही कश्मीर की दिक्कत है। आप जैसे लोगों को, आप जैसे लोग कमेटी बिठाओ इस पे। मैंने कब हिंदू मुसलमान किया? अरे भाई, पहले बात आप अपना विशेष धर्म बता रहे हो, आपको आपके नाम से बुलाया गया, लोगों को पता लग गया कि आप मुसलमान हो। विशेष टिप्पणी करने की जरूरत है? विशेष टिप्पणी करने की क्या जरूरत है इसके अंदर? टाइम वे। आपको मैं एक चीज क्लियर करूं, जिब्रान डार वो वाहिद बंदा। जो आपने जिब्रान डार बोला, लोग समझ गए भाई साहब, लोग समझ गए। या तो जिब्रान डार को विशेष टिप्पणी करनी। मैं अभिजीत जसरोटिया हूं, मैं अभिजीत जसरोटिया हूं, मैं हिंदू हूं, ये अच्छा लगता है? आप उमर साहब कर रहे हो, यूथ बोलने लगा, आप चुप करवा रहे हो। अरे बोल तो रहे, आपको भी क्रेडिट मिलेगा। 1 रुपए में से चावल आपको मिलेगी। उमर साहब को कॉपी करने की मुझे जरूरत नहीं। मैं अभिजीत जसरोटिया, मेरा अपना नाम बहुत अच्छी बात है, मुझे किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ना तो तंज किया ना तो टिप्पणी की, ठीक है? बात खत्म। बात सुनिए, मेरा सवाल पहले इन्होंने जो बोला सिगरेट डब्बियों पे लिखा गया था ऑर्डर है, सही बात है। देखो मैं आपके हाँ में हाँ मिलाऊंगा किसी चीज में जो सही होगी, इसलिए मैंने बोला मैं सच्चा मुसलमान हूं। पहले बात, मैं सच्चा मुसलमान हूं, मेरे को हकीकत पे, मतलब बाकी लोग झूठ बोलते हैं। अरे मैं अपनी बात कर रहा हूं ना, अपनी बात करने का मतलब इसमें मुसलमान हिंदू की बात कहां से आ गई मेरे भाई? मुझे एतराज इसी बात पे है। आप सच्चे मुसलमान हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। जी सदके हमारे सिर पे आप सच्चे मुसलमान हैं, लेकिन बाकी झूठे होते हैं। यानी कि जो सच्चा मुसलमान नहीं वो झूठा है। कमाल करते हैं, जो मुसलमान नहीं वो झूठा है। हम मुसलमानों में आधे लोग झूठ नहीं बोलते क्या? नहीं बोलते क्यों? उसकी अपनी अपने मुसलमान होने के कारण झूठ नहीं बोलते, एज ए इंडिविजुअल झूठ बोलते हैं। बात तो सुनो, जो इंडिविजुअल, मेरी बात तो जो इंडिविजुअल भाई साहब, मेरी बात सुन लीजिए। राम मंदिर पे क्यों इलेक्शन लड़ रहे हो? जो राम मंदिर पे क्यों इलेक्शन लड़ रहे हो? जो इंडिविजुअल राम मंदिर पे क्यों इलेक्शन लड़ रहे हो? धर्म के ऊपर झूठ नहीं बोलता, लड़ रहे हो अपने धर्म के ऊपर झूठ नहीं बोलता। 60,000 डेलीगेटर अभी भी आपके दफ्तर के बाद धरना दे रहे हैं, आप उनकी बात करो। उसकी अगर आप हिंदू मुसलमान नहीं देखते हो, मजहब उसे झूठ बोलने में, सुनिए, कोई मजहब उसे झूठ बोलने पर नहीं बताता, कोई मजहब झूठ बोलने पर नहीं बताता। 60,000 लोगों को नहीं पता। तो चलो आप तो ठीक करो, किसी का मजहब किसी को झूठ बोलने के लिए मैं इनको चैलेंज देता हूं, मजहब के ऊपर मैं इनको चैलेंज देता हूं, मैं इनको चैलेंज देता हूं, 60,000 टेलीविजन की बात करो, ये कौन सा बड़ा बात है? एक मिनट, मुद्दा यह है कि 60,000 टेलीविजन कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की बात करो, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर, रहबरे तालीम पे बात करो, ठीक है, रहबरे खेल पे बात करो, ठीक है। नर्सिंग के लोग अभी 40 लोग मुझे जम्मू में मिल रहे हैं। आप जम्मू के हो ना, मैं कश्मीर रीजन में रहता हूं। 40 लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, आपसे मिलने क्यों नहीं आ रहे? बीच में मत बोलना, जब जवाब दूंगा बीच में मत बोलना। हाँ ठीक है, पहले वो मुझसे इनसे मिलने क्यों नहीं आ रहे? ठीक है, सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया उनके। किसने फेरा है? मेरी बात सुनिए, एक फीस उनको एक ही कॉलेज से एफिलिएशन है, आधों को मिल चुका है, आधों को पैसा नहीं मिल चुका है, करीबन 1 करोड़। बीजेपी की क्या गलती है? मैं देखो, मैं पहले इन पे तंज नहीं करना चाहता हूं। मेरी लड़ाई नहीं इनसे है। मेरी कौन सी लड़ाई है इससे? मैं इसको जानता भी नहीं, सपोज फॉर एग्जांपल, मेरी लड़ाई नहीं है इससे। मेरी अगर लड़ाई है, मेरी उन लोगों से लड़ाई है जिनके बारे में इसने बात की थी। मैं हकीकतन मानता हूं, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। हाँ है,
आपको बीजेपी से कोई गिला शिकवा नहीं है? अरे गिला शिकवा क्या, मेरे को मैं मानता ही नहीं इनको, लेकिन मेरी लड़ाई है फारूक अब्दुल्ला से, मेरी लड़ाई है उमर रीजनल पार्टी से, क्योंकि हमें सप्रेस उन लोगों ने किया। अब अगर ये आए थे बीजेपी के लोग, सपोज अब अगर ये आए थे हम लोगों के लिए मरहम लगाने, क्यों नहीं लगाया सही तरीके से मरहम? क्यों नहीं लगाया? क्या चाहते हैं अगर 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 60,000 लोग अभी डेली वेजर दरफदर है, इनके पास कोट भी है, घड़ी भी है, पैंट भी है, बूट भी है, आए डेली वेजरों के घर पे 9,000 रुपए की सैलरी है उसको, 9,000 में अपनी बेटी की शादी करेगा, 9,000 में सेविंग करेगा, 9,000 में बच्चों को खिलाएगा, 9,000 में घर का सामान लाएगा, करेगा क्या? जेके एसएसबी यूथ का एग्जाम 2 साल 2.5 साल बाद हुआ, क्यों हुआ? क्यों हुआ? अरे एक मौका इस यूथ को दे दो, मैं दिखाता हूं काम कैसे होता है, एग्जाम कैसे होता है। मैं गवर्नर साहब पे कोई तंज नहीं करना चाहता हूं, गवर्नर साहब ने बहुत काम ऐसे अच्छे किए जो गुज़श्ता रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं किए, क्योंकि मैंने वही इसलिए मैंने बात बोली, अभिजीत भाई थोड़ा ठंड रखे, मैंने इसलिए बात बोला। हाँ सुनिए सुनिए, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। देखो देखो, अब जैसे आप बात बीजेपी आप बाद में हो बोलेंगे, मैं पहले आप कश्मीरी छोड़ना, ऐसे गलत हो जाता है। लोगों को जोड़ेंगे के होना, जोड़ेंगे तोड़ेंगे, आप बात लोगों को बांटे ना। अभिजीत भाई जेड़ के होना, अरे नहीं हाथ मत जोड़िए, आप आप हाथ मत जोड़िए, आप बांटे मत, लोगों को जोड़ने की बात करें। आप जम्मू कश्मीर के हैं ना, आप जम्मू कश्मीर के हैं ना। अब मैं जवाब दे दूं आपकी, पहले मैं क्वेश्चन पूछ, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आप जम्मू कश्मीर के हैं ना, पूछ रहे जवाब या ना बोलिए। 3-4 सवाल पूछे, मैं देखो जवाब नहीं दे रहे। देखिए वो एंकर है ना, ये जम्मू कश्मीर के हैं, जवाब देना पहला हक है, ये जम्मू कश्मीर के हैं, पार्टी दूसरी बात है, पहले इनको अपने लोगों का सोचना है। चले मैं जवाब दे लूं, ये सारी बातें यही पूछेंगे तो फिर हम अगर ये जम्मू में बैठे डीसी, अगर ये जम्मू में बैठे, हाँ आप पे भी, अगर ये जम्मू में बैठे सेक्रेटरीट में सारी अभी हुकूमत बैठी है ना, क्यों नहीं डेलीवेजर का मसला हल हो रहा है? आप चाहते हैं डेलीवेजर का मसला? ये कौन सा बड़ा मसला है यार? कल क्या साइन कर दो, क्यों उनकी जिंदगी खराब करोगे? अब सुन लीजिए, अब बीच में का मुद्दा बीजेपी हल नहीं कर पा रही। भाई पहले बात है कि अगर आप उनके साथ बैठे हो तो साथ ही देखिए, बीच में इतना गैप है, इधर भी साथ देना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा आपको, पता बीच में बोलेंगे नहीं। मैंने माइक अपने हाथ में ले लिया, आप बताएं। अब मैं शुरू होता हूं सबसे पहले इनकी हर बात से, सबसे पहले कि जिस आप पार्टी से बिलोंग करते हो, आप एक पार्टी से बिलोंग करते हो, आपकी पार्टी तो सबसे बड़ा झूठ और फ्रॉड है, जिसने लोगों को दिल्ली में कहा था, आपकी बातों से आता है, आपके दिल्ली में आपने लाखों लोगों, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आम आदमी, लाखों लोगों का आम आदमी पार्टी फ्रॉड है, जिसमें आप आपके एम्प्लॉयमेंट के जो आपका दिल्ली का एम्प्लॉयमेंट का आपके गवर्नर आपके दिल्ली के गवर्नर बिजली के बिल पे साइन क्यों नहीं कर रहे? 3,000 करोड़ केजरीवाल जी ने कैबिनेट में अप्रूव करवाए हैं, आप सुनना नहीं चाहते भाई साहब। तिहाड़ जेल की पार्टी सुनो मेरे से, तिहाड़ जेल की पार्टी मेरे से सुनो, पूरी पार्टी तिहाड़ जेल में बैठी है, तिहाड़ जेल की पार्टी हमसे सुनो, तिहाड़ जेल की पार्टी हमसे सुनो, मैं जवाब दे रहा हूं, आप जवाब लेना नहीं चाहते क्योंकि आपको पता है जवाब देगा। दिल्ली में एक बंदा स्कूल बनाता है, उसको जेल में भेज देते हैं। ये तिहाड़ जेल की, दिल्ली में एक बंदा काम करता है, उनको जेल में, तिहाड़ जेल की एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, वो हमें पता है इनकी वजह से, वहां एम्प्लॉयमेंट काफी होगी, तिहाड़ जेल में आपकी वजह से। अब मैं जिसके ऊपर आता हूं, कमिंग टू द फैक्ट्स, इफ यू वांट टू लिसन टू द फैक्ट्स, बताइए, मैं सुनूंगा आपकी बात। फिर 2 मिनट आप बोलेंगे, ठीक है ना। वहां पर इनके एम्प्लॉयमेंट का जो पोर्टल है, उनके ऊपर इन्होंने लाखों नौकरियों की लोगों से पेशकश की, तो आते ही कहा था कि सारी दिल्ली को नौकरी, दिल्ली जैसी जगह पे जहां पर नौकरियों, अरे मुझे 20,000 भी नौकरी नहीं दी आपने, पूरे निकाल के देखिए डॉक्टर, कौन सा हवा में बात तक करें, आंकड़े निकाल कर देखिए। अब मैं आता हूं उसके बाद, सुनिए, अब सुन लीजिए, मैंने जवाब दिया आपको, 2 मिनट चुप करने निकाला था, आपसे 2 सेकंड चुप नहीं रहा गया, आपसे 2 सेकंड चुप नहीं रहा गया, उसमें 2 सेकंड दिल्ली का बजट 75,000 करोड़। अरे भाई साहब सुन लीजिए, नौकरी की बात की ना, पर नौकरी का जवाब ले लीजिए, उसके बाद सुन लीजिए, पंजाब के अंदर जहां की सरकार आई, वहां पर सभी इनको रो रहे हैं, सारे रो रहे हैं, उनकी नौकरी है, जिनको कहा था इनके वहां पर टीचर्स, इनको टीचर्स, आप लोगों ने बवाल उठाया यहाँ पे, कह रहे थे कि आपको नौकरी, सारे रो रहे हैं, इनको रो रहे हैं, हमें क्या इन्होंने क्या दिया हमारे को। अब दूसरी बात सुने, अब इनकी पार्टी की ओर सुनाता हूं कि आप एक पार्टी को समझे, आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप जम्मू कश्मीर के यहां पर बने, जहां 2 स्टेटों में, जहां पर इनका मैंने बता दिया इनका क्या सिस्टम है। अब आ जाते हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर। सबसे पहले जो आपने बात की है, मुझे पता है डेली बेजर क्या भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे 1996-97 के अंदर, ये सबके सब लगवाए गए थे। किसने लगवाए थे? उस समय की सरकार, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में। 30 साल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और इतनी सरकारें, इनमें से किसी को नहीं पता लगा 50 रुपए के बेचारे मोहताज से 50 रुपए के ऊपर अपने बच्चे के लिए दवाई लेनी होती थी, पैसा नहीं होता था। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। और उसके बाद अभिजीत जी सुनिए, आप देखिए, आपको एक कश्मीरी यहीं से बोल रहा है, मैं एग्री कर रहा हूं आपकी, आप बात समझ, आप देखो, आपकी दिक्कत, देखो मैं आपकी दिक्कत, पहले
पहले मैं मुसलमान हूँ, अब मैं कश्मीरी हूँ। अरे मत करें यार, पूरा हिंदुस्तान एक है, पहले हिंदुस्तानी होके बात करें यार। आपसे मैं बात ही नहीं करूंगा, आपसे बात करेंगे। मैं हिंदुस्तानी हूं भाई, डिफाइन करें। इसमें तो कोई शक नहीं है। टिप्पणी क्या करनी है कि पहले मैं मुसलमान हूँ, अब मैं कश्मीरी हूँ, अब मैं हिंदुस्तानी हूँ। सबकी बात करें, कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू की भी बात करें। डेली वेजर जम्मू में है, डेली वेजर जम्मू में नहीं है, डेली वेजर जम्मू में, डेली वेजर जम्मू में नहीं है। अरे भाई साहब, डेली वेजर जम्मू में नहीं है, डेली वेजर जम्मू में नहीं है। किसमें? जम्मू में नहीं है ना, मैंने आप कश्मीरी होने का बात क्यों कर रहे हैं बीच में? अरे मैं तो जम्मू, ये कौन सी आपने क्वालिफिकेशन लगा दी? मैं कश्मीरी हूं। बात क्या, पहले आप अपना कम से कम ना जो तारुफ है वो तो सही से करें। बात सुनिए, लोगों को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? किसके लिए खड़े हो? नेता सबके लिए खड़ा होता है, केवल कश्मीरी के लिए खड़ा नहीं होता। कश्मीर के लिए खड़े होते हो? मैं आपसे ज्यादा कश्मीर में मेरा 10 मोहल्लों का नाम गिनाओ, समझे? कश्मीर के 10 मोहल्लों का नाम गिनाओ। आप जम्मू के 10 बता दो, बता दो तो मैं गिनाता हूं। मैं हिंदुस्तान का, मैं हिंदुस्तान की सभी स्टेट है, सतवारी, हिंदुस्तान की पूरी स्टेट बताता हूं, गुजरनगर, मैं आपको सुनो ना भाई, पूरी स्टेट त्रिकुटा नगर, सुनो ना भाई, सिर्फ आपको कश्मीर का सुन रहा है, छन्नी हिम्मत। अब बात तो सुनो भाई, बीसी रोड, अरे भाई ज़ैना कदल, हबा कदल और बताया कितने सुन कमाल करते हैं। मैं 10 मोहल्लों का नाम हबा कदल और बताया कितने कितने सुन रहे हैं आपने? आप बताएं कितने ज़ैना कदल, हबा कदल आपको कितने सुना दिए मैंने, और बताएं आपको क्या आने हैं? अरे आगे तो बोलो, दो ही कच्ची शावनी बस इतना पता लगा आपको। 2 मोहल्लों के नाम नहीं कश्मीर के मुझे क्यों नहीं आते? मुझे सारे आते हैं, बताएं। आप जम्मू में बैठते हैं, मुझे बताएं डाउनटाउन का कौन सा आपने सुना? एक एक आते हैं, मेरे साथ सड़कों पे उतरो भाई, एक एक आता है भाईजान, सड़कों पे उतरो, काम करिए, काम करिए। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, सुनिए बात, मैं बोल रहा हूं आपको, आप बात समझने के लिए तैयार नहीं मत टिके, आपसे ज्यादा मुझे पता है वहां पर। सुन लिया आपने? माशाल्लाह गवर्नर साहब ने 3-4 काम बहुत अच्छे किए। ये देखो कौन कश्मीरी बोलेगा ऐसे, फॉर एग्जांपल। मुझे क्या, आप गवर्नर के लिए बोल रहे हैं, मेरे लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं, गवर्नर साहब के लिए बोल रहे हैं। बात तो सुनिए, इसका मतलब आप समझिए 2 चीजों को, आप 2 चीजों को समझ नहीं पा रहे। इसका मतलब मैंने इसलिए बोला, पहले इस बात को खराब मत कीजिएगा, एक पैटर्न था। मैंने बोला भाई मैं मुसलमान हूं, मुझे गुनाह है मैं अगर झूठ बोलूंगा, अलग तो बात हो, ये बात थी। मैंने बोला कि अगर कोई काम करता है, अगर कोई बीजेपी वाला काम करता है, पीडीपी वाला काम करता है, कांग्रेस वाला काम करता है, एनसी वाला काम करता है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो काम कर रहा है, ठीक है। जो पुरानी सरकारों ने किया उन्होंने गलत किया, मैं मानता हूं। अभी पिछले 3 साल से आपकी सरकार एडमिनिस्ट्रेशन है, यहां पे कुछ काम अच्छे हुए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर जम्मू श्रीनगर के अंदर 370 हटा, अच्छा हुआ। देखिए मेरी सवाल उस बात, जबरान डार देखो, नहीं, देखो, देखो, अब आपको मुझे जवाब देना। मैं 370 हटा क्या अच्छा हुआ? मैं जवाब दूंगा। हाँ, मैं इस मामले में टिप्पणी नहीं कर रहा। क्यों नहीं करना चाहूंगा? मैं आप जब बोलते हैं कि आप एक कश्मीरी, पहले बात तो सुनो। नहीं, पहले मैं पूरी सच्चा मुसलमान हूं। हाँ। एक सच्चे मुसलमान जबरान डार से अब मैं आमिर सोहेल पूछेगा, क्या 370 अच्छा हुआ, हटा अच्छा हुआ? देखिए जी मैदान से, अगर आप बिना इजाजत के किसी इंसान का कोई चीज ले जाते हैं बिना इजाजत, यानी कि अगर मैं आपके, मेरा सवाल ये है, पूरी बात तो सुनिए। हाँ। आपके दफ्तर में आऊंगा, मैं बिना इजाजत आपका एक फ्लावर वास उठा के ले जाऊंगा, तो इसको क्या कहते हैं? तिहाड़ जेल में जाओगे जहां पूरी पार्टी गई हुई है। मैंने कहा सुनो, आपने तिहाड़ जेल में जाओगे जहां पूरी पार्टी गई हुई है, अगर बिना इजाजत के ले जाओगे तिहाड़ जेल में जाओगे, फिर वहां पर ही भोग गया। उन्होंने भी लोगों का ऐसे पैसा उठा के चले गए थे, वो भी ऐसे दारू का पैसा लोगों का, मैं चाहता हूं जो सारे के सारे अंदर चले गए। इसीलिए मत उठाइएगा, इसलिए मत उठाइएगा, पूरी पार्टी अंदर चली जाएगी। 370 कश्मीर के लोग नहीं कहते। सुनो आमिर भाई, आइडेंटिटी है आमिर भाई, नहीं, देखो, मैं यहाँ पे एक चीज से एग्री मैं इनके से करूंगा। सुनिए क्या ये मुद्दा, सुनिए ये मुद्दा अगर होना चाहिए, बेसिक मुद्दा कश्मीर का, वो यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। 370 मुद्दा नहीं, पहले बात सुनो। हाँ। 370 को कमजोर करने वाले लोग पुरानी सियासत जबरान डार, नहीं, पहले बात सुनो। हाँ, जॉब राइट, अगर यहाँ पे आंसर, अगर 370 को एब्रोगेट किया, क्या वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी फैसला दे चुके, मैं क्यों इस बात पे टिप्पणी करूं? मैं क्यों? देखो, मैं नहीं करना। हाँ, अगर आपको बात करनी है यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो, ड्रग्स की बात करो, यहाँ के लोगों के ठेकेदारों आपकी पार्टी ड्रग्स की बात करो, और इनका चीफ मिनिस्टर यहीं पर, ये साथ ही में मेरे ख्याल से है ना, पूरे आप ही की पार्टी का चीफ मिनिस्टर पंजाब में ना, हाँ? जिन्होंने वो पूरे कौन सी एयरलाइंस के अंदर पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया था। यार आप ड्रग्स के ऊपर लेक्चर दोगे, पूरे का पूरा शराब माफिया के कारण आपकी पूरी पार्टी अंदर गई हुई है। कम से कम अपने बेसिक्स तो ठीक करो, बेसिक तो ठीक करो यार, फिर जम्मू में बेसिक्स तो ठीक करो। तो आप कम से कम, आपकी जो पूरी पार्टी शराब के चक्कर में अंदर गई है ना, पूरी पार्टी शराब, आप ड्रग्स के ऊपर कैसे बात करोगे? पूरे का पूरा दिल्ली में शराब, पूरे का पूरे दिल्ली में शराब, ड्रग्स के ऊपर पंजाब के अंदर, पंजाब में शराब की पार्टी क्यों नहीं कर रही है? नहीं, वो काम कर रही है, देखना, पूरी पार्टी
दिल्ली में शराब, नहीं, पंजाब में गलत शराब, बात। शराब ही शराब। देखो, और आप- तो और इनका चीफ मिनिस्टर भी टोन और बजाज में बैठ के पूरे देश की देखो, बदनामी अब आप करा रहा टिप्पणी कर रहे है, हो। अब आप टिप्पणी कर रहे हो। पूरे देश मैंने की तो ऐसी बदनामी बात करा नहीं रहा है। की। अब और आप वो लोग टिप्पणी- ड्रग्स की बात देखो, अब करेंगे। आप टिप्पणी भाई साहब कर रहे हो। ड्रग्स की बात अब आप करोगे, टिप्पणी- आपके मुंह से ड्रग्स की बात मैंने- शोभा नहीं देती। कृपया नहीं, ड्रग्स की नहीं, बात ना और कोई बात अभिजीत भाई, करें, मेरी ड्रग्स की बात बात ना सुनिए, करें मेरी बात जनाब। सुनिए। पूरा पंजाब पंजाब में जब पूरा से आम आदमी दिल्ली शराबी पार्टी बना आई दिया है, और ड्रग्स की वहाँ बात कर रहे हो जो जनाब। वो सच्चाई की बात करो, लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं आपको शराब की बात करने वाली आप एक काम कीजिए, मेरे साथ गाड़ी में आइए, बेसिकली 100 किलोमीटर के बाद ही बेसिक पंजाब से का ठीक बॉर्डर है। नहीं है, नहीं, आपके बेसिक से ठीक नहीं है। देखिए, आप मुझसे कश्मीर आपको- के मोहल्लों के देखिए, नाम देखिए, पूछ रहे हैं, आप- मुझे एक एक मोहल्ले का नाम पता है, लेकिन देखिए, आपको अपनी देखिए, पार्टी का मेरी बेसिक बात नहीं पता। सुनिए, मेरी बात आपको अपनी पार्टी का अभी- बेसिक नहीं पता। अभिजीत भाई, मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरे लिए देखिए, बेसिक मुद्दा सुनिए। बेसिक मुद्दा मेरे आपके लिए लिए- बेसिक मुद्दा है जम्मू कश्मीर का सुख, चैन और सुकून दे पाओगे? वो आपको तिहाड़ जेल में मिलेगा जहां मिल रहा है। जब ये फ्लावरबाज चोरी करने की बात कर रहे बताओ। थे ना, वही बात आपको मिलेगी। अब क्या बोल जम्मू रहे हैं? कश्मीर के सुकून लोग, मांग रहे हैं, आप अरे मैं जम्मू आप- कश्मीर के मैं लोग क्या बड़े, बात कर रहा हूं? जम्मू कश्मीर के लोग अभिजीत बड़े भाई, सुकून में हैं, अगर- लेकिन आपको सुकून वही मिलता है क्योंकि जो आपने हरकतें आपकी पार्टी ने की है ना, उसके बाद सुकून आपको वही देखिए, मिलेगा। अच्छा, आप एक लोगों बात के आप बताइए, पैसे खा आप एक गए, बात- आप एक लोगों बात की आप बताइए, जमीनें देखिए, खा गए, अगर आप क्या प्रूव बात हुआ, करते हो? आपका सुनिए, बेसिक ही सुनिए, ठीक नहीं है। सुनिए, सुनिए। आपका बेसिक अरे ही आप ठीक बात नहीं तो है। सुनिए, क्या अभिजीत बात भाई, करते हैं? अगर कोई चीज प्रूव होगी ना, बेशक यू शुड बुक देम, नो इश्यूज। किसको? सुनिए, They are already in the jail. Why should I book them? अरे नहीं। There is a court. This Yes, is the yes, land of I the am law. saying, We are having a court over अभिजीत here. भाई, अगर ये- It's not Taliban. अगर आमिर Man, भाई- it's not नहीं, Taliban. नहीं, नहीं, It's court, अगर आमिर- judiciary. अगर मैंने They are held पहली up by बार the बोली, judiciary. इन्होंने जब 370 वो judiciary वाली की बात वजह की, से है। मैंने कहा मुझे सुप्रीम एतराज- कोर्ट ने ऑलरेडी बोला हुआ है। मुझे एतराज खत्म मामला। एक ही बात हमें इस आई। चीज पे हाँ, अगर डिस्कशन करना चाहते, वो पुरानी पार्टीज करना चाहते, इवन दे नेम इट मी आल्सो। आपको पता है कुछ टाइम पहले ही बहुत लोगों ने बोला कि जिब्रान जी बीजेपी का बंदा है। अरे मेरे को क्या इन लोगों के साथ, ये अपना पैटर्न काम कर रहे हैं, मैं अपना अच्छा, pattern- एक सवाल है, अभी रुकिएगा, ये बहस उलझ जाएगी, इसलिए हम टू द पॉइंट पे बात करेंगे। सर, आप मानते हैं कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो चुका है? आप मानते हैं टेररिज्म का सफाया हुआ है? अभिजीत जी, आप बीजेपी में हैं। आप मानते हैं कि कश्मीर जो है वो तरक्की की तरफ जा रहा है? ये माइक आपके पास ये है, भी दे दीजिए मुझे, फिर आप लीजिएगा, बताएंगे आप। देखिए सुने आप। सबसे पहली बात है, मैं तो बड़ी खुशी, मेरी माइक मैं खुली खुशी, मैं खुशी बड़ी है कि आमिर भाई ने आज अच्छा, पहले अभिजीत भाई, मेरी माइक अच्छा, जवाब दे, आप जवाब दे, मैं अपने माइक क्यों ली? हाथ नहीं, कोई बात नहीं है, यहाँ पे अरे रखते हैं। नहीं, एक बात फिर बोलो। इन्होंने मेरी माइक क्यों रखी? अच्छा, सुने। अरे यार, अब मुझे मेरी जुबान तो दे रख लीजिए। दो। नहीं, हाँ, तो ठीक है, बताइए। सवाल है यार। मेरे पास बहुत कुछ बोलना, बिना माइक के भी मैं अच्छा, बोल सकता हूँ। बोलिए। बेचारे अच्छा, माइक ठीक में है। भी आके वही आतंकवाद पे सवाल वही था। हिंदू मुसलमान बात यहीं पे होगी, आतंकवाद पे सवाल था। सवाल आतंकवाद पे था। बड़ा अच्छा। देखिए, एक बड़ी सबसे बड़ी मैं सराहना करना चाहूंगा आज आमिर भाई का। ये कहते हैं कि आखिरकार हर इंसान बदल सकता है। मैंने बदल दिया आज इनको। आज इन्होंने मिलिटेंट ना कहा के टेररिस्ट का, इसके लिए आपको सैल्यूट कर रहा हूँ। आप मान के कि कोई जिहाद की लड़ाई नहीं चल रही, पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू ठोक दिए जाते हैं जहां मिलते हैं, बड़ी अच्छी बात। इसलिए आमिर भाई को आज मैं सैल्यूट करता हूं कि कम से कम इन्होंने आज टेररिस्ट बोला, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगा बाकी सब इनको टेररिस्ट कहें, मिलिटेंट कोई ना कहे। अब आप जो दूसरी बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात है कि 99% डिक्लाइन इज देयर इन टेररिज्म आल्सो। एक जो इंसिडेंट, दो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, बहुत दुख वाले इंसिडेंट्स है, उसमें कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आमिर भाई प्लीज सुन लीजिएगा, पत्थरबाजी खत्म, टोटली खत्म, बिल्कुल खत्म हो गई पत्थरबाजी। लेकिन आप एक चीज कीजिए, मंसूबे कितने खतरनाक है। अभी जो रिसेंटली एक बेचारे एसएसपी साहब की किलिंग की गई, रिटायर्ड एसएसपी के, सोचिए ये जो पाकिस्तान जो नापाक मुल्क है, इसका कितने, इसके मंसूबे कैसे हैं कि एक इंसान, अगर पाकिस्तान खुद को इस्लामिस्ट मुल्क कहता है, एक इंसान जो नमाज पढ़ रहा है, जो अजान दे रहा है, मैं कहूं कोई भी इंसान उसके हाथ नहीं कांपे उसको गोली मारने से पहले। ये तो सोच है इस नापाक मुल्क की। और वो यही नापाक मुल्क हमारे यहाँ के युवाओं को बरगलाता है, इसी चीजों पर बरगलाता है। आज पाकिस्तान एक्सपोज हो गया सबके सामने जब उन मासूम एसएसपी की जब पॉइंट ब्लैंक पे किलिंग की गई। और मुझे उस समय अफसोस इस बात का हुआ। एक बात तो सही कह रहे हैं ये बात, जिन लीडरों के भी नाम ले रहे थे, उनमें से एक भी लीडर को ये बात कहने की किसी ने ज़हमत नहीं की ये नापाक मुल्क पाकिस्तान, उसके लिए मजहब किसी का मायने नहीं रखता कि वो मुसलमान है कि नहीं है। ये वही सभी के सभी लीडर्स हैं, एक ने भी इस चीज़ के ऊपर बात नहीं की है। सब सियासत करते हैं इसके ऊपर। मैं इसलिए युवाओं को कहता हूं, इनकी बातों में ना जाए। ये आपको बांटेंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटेंगे, पार्टियों के नाम पे बांटेंगे। आप खुद देखिए, खुद सोचिए क्या भला है क्या नहीं है। 50-60 साल का रिपोर्ट कार्ड निकालें इनका, और 8-9 साल जो 3-4 साल जो भी हैं इसका, हमारा भी निकाल लीजिए रिपोर्ट कार्ड। उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आप नौकरी की बात करते हैं। मेरा मानना ये, इन्होंने कहा कि आपको सरकारी नौकरी मिली कि नहीं मिली। एक जम्मू कश्मीर के युवाओं को मैं खास अपील करना चाहता हूँ, सरकारी नौकरी के माइंडसेट से प्लीज़ बाहर निकलें। 10 to 5 जॉब मीन्स कि आप अपने आप को इनकैपेबल शो कर रहे हैं। हम 2047 के अंदर विकसित भारत की बात कर रहे हैं। विकसित भारत कब होगा, जब ये युवा 10 to 5 की जॉब से बाहर निकलेंगे। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जमाना है, एमएसएमईज हैं, नए नए सेक्टर्स हैं जिसके अंदर आपको आगे आना है। आप अपने साथ और युवाओं को आप जॉब दे सकते हैं। सही बात है। आज सबसे पहली जो बात 50 देखिए, एक लास्ट बात, ये अच्छी लास्ट बात आप कंप्लीट, मुझे लास्ट बात मेरी कंप्लीट, फिर आप बोलिए। लास्ट बात बताइए। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हाथ कंगन को आरसी का, आपके सामने जो चीजें हुई, मैं G20
पार्टी वगैरह की बातें कर चुका, पुरानी बातें हो गई। सबसे पहली FDI 550 करोड़ रुपए की आज तक 60-70 साल में नहीं आई, वो भी दुबई से आ रही है, एक जगह से आ रही है जो कश्मीर में आ रही है। अब कश्मीर में जब आप एम्प्लॉयमेंट की भाई साहब बात करते हैं, आपके युवाओं में अच्छा होगा, मैं चाहता हूं युवा आपको सुनते हैं तो जरूर सुने, मैं तारीफ करूंगा उसके लिए। एक बात जरूर कहिएगा, एक काम करते हैं, आपने युवा की बात की, बेशक मेरे साथ लाख सवा लाख युवा है, एक काम करते मेरी बात रह जाएगी। अभिजीत भाई एक काम करते, लेट इट सॉर्टेड राइट नाउ। देखो मेरे को, मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे आप काम करो, गवर्नर साहब काम करे, आमिर भाई काम करे, या कैमरामैन काम करे, या मैं काम करूं, लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए। चाहे आप बीजेपी में बैठ के काम करें, मैं आम आदमी पार्टी में बैठ के काम करूं, अकेले काम करूं, इनके साथ मिलके काम करूं, किसके साथ भी काम करूं, काम होना चाहिए। आप बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, आई अप्रिशिएट, मैं मानता हूं, मैं खुद भी एक एंटरप्रेन्योर रह चुका हूं। मैं, आप जो माइंडसेट बोल रहे हैं 10 से 5 का, वो है। मैं लोगों को यही बात बोलता हूं जब लोग मुझसे मिलने आते हैं, मैं उनको बोलता हूं कि भाई सरकारी नौकरी के पीछे मत जाओ। पुराने लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे समाज में स्टीरियोटाइप लोग होते हैं जो बोलते हैं कि सरकारी नौकरी सब कुछ, चपरासी भी लग जाए तो बेटी दे दो उसको, ठीक है ना, यही सेट है ना। ये चीज चेंज होनी चाहिए, डेवलपमेंटल मॉडल चेंज होना चाहिए, जिसमें बच्चों को रोजगार 10 बच्चों को और मिल जाएगा। मेरी आप बात को लेकर समझिए, अगर आप ये चीज करने के लिए तैयार है, फॉरगेट अबाउट यूर फ्रॉम बीजेपी, फॉरगेट अबाउट आई एम फ्रॉम आम आदमी पार्टी, यार चल लो, मुझे दिखाओ कहां पे 1000 लोगों को आप कुछ हेल्प करवा सकते हो। ट्रस्ट मी, विदाउट एनी बैनर, ना तो बीजेपी का बैनर, ना तो सुनिए ना आम आदमी पार्टी का। हाँ, आप लाल चौक आइए, हम एक कैंप लगाते हैं, सीधे बेरोजगारी कैंप जो भी है, लोग आए, अगर 1000 लोगों को रोजगारी, मैं भाई पूरे लाल चौक में आपको सैल्यूट करूंगा, अभिजीत भाई नहीं आपने काम किया, आप बीजेपी से आपने काम किया, करो, बताओ जी कब ऑर्गेनाइज करोगे। सुनो मेरी बात, सुनो, मेरे पास बहुत युवा है जो जॉब के बगैर है, लाओ जी, मैं जवाब मुझे कोई सुनिए, मैं आज भी आपको कह रहा हूं, अगर गवर्नर साहब काम अच्छा करेंगे मैं सैल्यूट करूंगा, गवर्नर साहब अच्छा काम करेंगे मैं अप्रिशिएट करूंगा, मुझे कोई उसमें ये नहीं है। मैंने आपको इसीलिए बोला, आपने उसको हिंदू मजहब पे ले गए, मैंने आपको इसलिए बोला, मेरे जुबान पे कलमा है, मैंने कलमा पढ़ा हुआ है, मुसलमान हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, मेरी ये बात बोली। बाकी मैंने धर्म से नहीं किसी की तुलना की, आप ये प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमें दुश्मन नहीं बनाने यार। कश्मीर में खत्म हो चुका है। अच्छा, एक इनकी बात का, आमिर भाई इनकी बात का जवाब दे दूं ना, मैं इनकी बात का, देखिए जवाब बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे, मुझे अच्छा लगा आपकी युवा सोच के साथ, आप कहते हैं इतने लोग युवा हैं, सही में हम कैंप लगाएंगे, और मैं भी आपसे वादा करता हूं हम बहुत जल्दी इसका करते हैं सिस्टम सारे का सारा, कि मैं इन्वॉल्व करूंगा सभी लोगों को कि हमें किया जाए। मैं आपको कह रहा हूं, आप लाल चौक में लगाओ, लोग लाना मेरी जिम्मेवारी, मेरे लोगों को जॉब दिलाओ, बात हो गया, डन हो गया, मतलब एक लोन दिलाओ। देखिए हो गया, आजकल देखो बैंक में क्या होता है, डन कर रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं, मैं बुलाऊंगा, मैं अपने फेसबुक पे डालूंगा कि अभिजीत जसरोटिया एक आम साधारण जम्मू का नागरिक कश्मीर आया। नहीं, मैं बीजेपी का हूं, सबसे पहली बात है, मैं किसी बैनर पार्टी का बड़ा गर्व है, नहीं मैं बीजेपी का, मुझे गर्व है इस चीज का। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, नहीं, अब मैं जवाब इंडिविजुअल की बात कह रहा हूं। अगर आप इंडिविजुअली आगे आएंगे, आप बोलेंगे कि सब चीजें परे हटके, डेली तस्कीन भी परे हटके, आमिर सुहेल आगे आया, आप आ गया, मैं, हम तीनों एक कैंप लगाते हैं, ओपन कैंप लगाते हैं, जैसे हमने न्यू ईयर बनाया, ठीक है, अच्छी बात है, उसी तरह कैंप लगाएंगे। उसमें क्या करेंगे, जेके बैंक को बुलाइए, SBI को बुलाइए, उनको बोलिए जिस गरीब के पास घर नहीं है, मेरी बात सुन, जिस गरीब के पास घर नहीं है वो गिरवी क्या रखेगा, जिस गरीब के पास जमीन नहीं है वो गिरवी क्या रखेगा, वो क्यों फिर एंटरप्रेन्योर के लिए जाएगा, उसको कैसे 20 लाख रुपए दिए जाएंगे? आप जो जवाब देने पीछे बोलेंगे तो नहीं ना, कम से कम पक्का, ये पक्का प्रॉमिस। सबसे पहली बात, एक बात याद रखिएगा, सबसे ज्यादा घर जिस गरीब के पास घर नहीं है, सबसे ज्यादा घर जम्मू कश्मीर में दिए गए सब, जिस गरीब के पास घर नहीं है उसी कैंप में उनको लेकर आइए, ऑन स्पॉट वहीं पर घर उनका सैंक्शन किया जाएगा। ये चैनल के ऊपर आमिर सुहेल के सामने ये बीच में ओपनली, जिस गरीब के पास घर नहीं है, बड़ा चैलेंज कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ घर दिलवाएंगे, उनको वहीं सैंक्शन होगा। चलिए अभिजीत जी, आपने घर वाली बात, मेरे पास 1500 लोग हैं जो घर के बगैर हैं, 1500 लोग हैं, बातें कंप्लीट हो गई, लाए ना भाई, सब डॉक्यूमेंट के साथ आए, आप करेंगे, करिए, हो गए, चलेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं, आप पूरी बात करने दीजिए ना मुझे, फिर बीच में बोलेंगे तो बात रह जाएगी। उसके अलावा जिस युवा को भी काम करना उनके लिए लोन की भी फैसिलिटी वही दी जाएगी, उसमें ऐड कर रहा हूं, वही के वही खड़े करेगा, 1 लाख 2 लाख 10 लाख जो लोन चाहिए विद डॉक्यूमेंट्स, आई एम एडिंग अगेन मेन थिंग, विद डॉक्यूमेंट्स वही के वही लोन सेक्शन होगा, जिसके पास जो प्रपोजल है वही काम किया जाएगा। विकसित भारत की गाड़ी आपने देखी नहीं, ये यही किया जा रहा है, जिसके पास हेल्थ कार्ड नहीं है 5 लाख का ऑन स्पॉट वहीं के बैठे बैठे उसको बीमा, और हर साल करीब 5 लाख उसकी जेब में वहीं से डालकर भेजेंगे, ले आइएगा। 1.5 लाख यूथ आप बोल रहे हैं ना, आपने 1.5 लाख की कमिटमेंट की। अब मैं बताता हूं एक चीज जो बड़ी सुनने वाली बात है, आप युवा हैं, आप समझेंगे, मेरी उम्र आपसे अब ज्यादा हो चुकी, शायद मैं उतने अच्छे से ना समझ पाऊं, आप समझिए एक बात को, कश्मीर की बैकबोन क्या है? कश्मीर की बैकबोन है टूरिज्म। हाँ, पता है। इस कश्मीर को आज पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को नौकरी देनी चाहिए थी, लेकिन 30 साल का जो उपद्रव यहां पर रहा, जो खून खराबा रहा, जिसके कारण टूरिस्ट यहां पर नहीं आए, उसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट यहां पर हुई है, अगर यहां पर वो ना होता तो कश्मीर में नौकरियां, ये लोगों को नौकरी, मैं आपसे
आपसे एक सवाल पूछूंगा यहाँ पे। अब इसके अंदर किसका कसूर है? मेरे को बहुत सारे लोग, आप तो बीजेपी से, आप सोचिए, एक बड़े मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं। मैं ये बात कश्मीर के युवा को बोलना चाहूंगा